हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मैं बता दो कि पूरे संसार में मूल्यवान वस्तु 9 निधियां हैं, जिसे पा लेने से किसी भी प्रकार की संपत्ति या कीमती वस्तुओं की जरूरत नहीं होती। बात करें सिद्धियां की करें तो हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी, जिनके प्रभाव से वह कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, जहां चाहे वहां जा सकते थे। पल भर में भारी से भारी वस्तुओं को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख सकते थे। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियां का दाता क्यों कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आप अपने परिवार शुद्ध वचन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप एक सब्सक्राइबर नहीं, अपना एक परिवार है। दोस्तों, हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों का दाता क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इससे जुड़ी एक हनुमान चालीसा की एक चौपाई के बारे में आप लोगों ने तो सुनी ही होगी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबरदीन जानकी माता, जिसका मतलब है कि हनुमान जी के भक्ति से प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया था और अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता होने का भी वरदान दिया। हनुमान चालीसा के अलावा मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मा विवर्त पुराण में अष्ट सिद्धियां का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे पहले सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी सबसे सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। इस सिद्धि का उन्होंने उपयोग तब किया था जब समुद्र पार करके लंका पहुंचे और माता सीता से मिले। वही दूसरी सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया। दरअसल जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, तब एक भयंकर राक्षसी ने उनका रास्ता रोका और इस दौरान उसकी पराजित करने के लिए बजरंगबली ने खुद को 100 योजन बड़ा कर लिया था। फिर तीसरी सिद्धि के मदद से वह अपना भार किसी विशाल पर्वत की तरह कर लेते थे। इसका उपयोग उन्होंने महाभारत काल में भीम के घमंड को समाप्त करने के लिए किया था। वही चौथी सिद्धि की वजह से हनुमान जी अपना भार बिल्कुल हल्का करके कहीं भी आ जा सकते थे। उसके बाद पांचवें सिद्धि की सहायता वह किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेते थे। कहा जाता है कि इस सिद्धि के सहायता से उन्होंने माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से बात भी की थी और अंत में माता सीता को खोज लिया था। इतना ही नहीं, छठी सिद्धि के बल से भी पृथ्वी के गहराइयों में पाताल तक जा सकते थे, साथ ही जब तक चाहे तब तक पानी में जीवित रह सकते थे। सातवें सिद्धि की वजह से उन्हें शक्तियां प्राप्त हुई थी, जिसके कारण युद्ध में घायल हुए सैनिकों को पल भर में ठीक कर देते थे। अंतिम और आठवीं सिद्धि के वजह से हनुमान जी अपने मन को वश में रखते हुए किसी से भी जीत जाया करते थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ बजरंगबली के 9 निधियों के बारे में, जो हर मनुष्य के जीवन में कार्य करती है। 9 निधियों का महत्व। पहले पद्मनिधि। जिस मनुष्य में पद्म निधि लक्षण होते हैं वह सात्विक होता है, साथ ही वह सोने चांदी को इकट्ठा करके उन्हें गरीबों में बांट देता है। दूसरा है महापद्म निधि। इस लक्षण से भरा व्यक्ति अपने धन संपत्ति का दान ब्राह्मण या धार्मिक कार्य कर रहे पुरुषों को करता है। तीसरा है नील निधि। इस निधि से संपन्न व्यक्ति सदा अच्छे गुणों से सुशोभित होता है और उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक चलती रहती है। चौथा है मुकुंद निधि। ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति में रजोगुण संपन्न होते हैं और वह हमेशा राजा की तरह रहने की कोशिश करते हैं। पांचवा नंद निधि। नंद निधि से युक्त व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण दोनों से ही संपन्न होता है और यही व्यक्ति अपने कल का मुखिया होता है। छठा है मकर निधि। इस निधि से युक्त व्यक्ति तरह तरह के स्तरों को जमा करने वाला होता है। सातवां है कच्छप निधि। इस निधि से युक्त व्यक्ति सिर्फ तमोगुण वाला होता है, वह सारी संपत्ति को सिर्फ खुद पर ही उड़ाता है। आठवां है शंख निधि। बताया जाता है कि यह निधि सिर्फ एक पीढ़ी के लिए ही होती है। इससे जुड़ा व्यक्ति सिर्फ खुद का चिंता करता है, वह कमाता तो बहुत है फिर भी उसका परिवार गरीबी में जीता है। नौवां और अंतिम निधि है खर्व निधि। संयुक्त व्यक्ति में स्वभाव में इन सभी 8 निधियां के मिश्रित फल नजर आते हैं।
तो इस प्रकार से हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और 9 निधियां के देवता माने जाते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।